अच्छा, तो ये हम पढ़े चार्म इज सेंसुअल फीलिंग, ठीक है, तवज्जो वाली कशिश और एहसासात। जी आवाज आ रही है आप दोस्तों को? जी आ रही है सर, आ रही है। तवज्जो वाली कशिश और एहसासात, इधर ही आप लिख लें, इसके साथ ही ना, इस जगह लिख लें, तवज्जो वाली कशिश और एहसासात। इस जगह लिख लें, तवज्जो वाली कशिश और एहसासात। तो ये हमारी ना एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड के अंदर ना 4 सेगमेंट हैं, 4 को 2 में डिवाइड किया हुआ है कि पहले हमारे अंदर होनी चाहिए तवज्जो वाली कशिश होनी चाहिए हमारे अंदर, और हमारे अंदर एहसासात होने चाहिए ना, ठीक है, हमारे अंदर एहसासात होने चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर एहसास होना चाहिए, ठीक है, तो फिर हम एंटरप्रेन्योरल जो है वो बनेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरल बहुत कम है, पाकिस्तान में बहुत कम ना होने के बराबर 1% भी नहीं है हमारी उसका ना पॉपुलेशन का, ठीक है, जबकि दुनिया में 5% है बिजनेस ओनर जो है वो 5% है, हमारे मुल्क में 1% से भी कम है। तो हमने वो क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करनी है। अच्छा, फिर अब ब्लू, दूसरा जो ब्लू है इस पे आप लिख लें, चार्म इज कन्विंसिंग पैशनेट, चार्म इज कन्विंसिंग पैशनेट, पुरजोश कशिश मुतासिर कुन है, पुरजोश कशिश मुतासिर कुन है, पुरजोश कशिश मुतासिर कुन है। पुरजोश कशिश। जी, मुतासिर कुन है, चार्म इज कन्विंसिंग, पुरजोश कशिश मुतासिर कुन है। ऐसा पैशनेट भी है इसमें है डॉक्टर सही साहब, पैशनेट ये ठीक है, इसका तर्जुमा पुरजोश कशिश मुतासिर कुन है। सर जी मैंने भी 2-3 लिखे हुए हैं, पहले पुरकशिश होना मुतासर कुन भी है और पुरजोश भी है। पुरजोश होना मुतासिर कुन भी है और पुरजोश भी है, जिस ये वाला सही तर्जुमा है। जी सवर भी आप बोले तो जी ये ज्यादा बेहतर है, ये भी आप लिख लें, पुरजोश कशिश मुतासिर कुन है, और ये ज्यादा बेहतर है, पुरकशिश होना मुतासिर कुन भी है और पुरजोश भी है, पुरकशिश होना मुतासिर कुन भी है और पुरजोश भी है, पुरकशिश होना, पुरकशिश होना मुतासिर कुन भी है और पुरजोश भी है। जी सर। पुरकशिश होना मुतासिर कुन भी है, पुरजोश भी है। फिर एक और जुमला लिखा हुआ है, आपके जज्बे को देखकर दूसरा शख्स कायल और पुरजोश रहे। ये और भी मुहावरतन अच्छा तर्जुमा है, आपके जज्बे को देखकर दूसरा शख्स कायल और पुरजोश रहे। सर मैंने दूसरा जुमला लिखा हुआ है, पुरजोश तवज्जो इस बात पर काबिल है, इस बात पर कायल है ना, सॉरी काबिल है, पुरजोश तवज्जो इस बात पर काबिल है। ठीक है सवर भी सही है, ये भी अच्छा जुमला है। जी, तीसरा जुमला मैंने लिखवाया है, आपके जज्बे को देखकर दूसरा शख्स कायल और पुरजोश रहे। दोबारा सर लिखा दें। आपके जज्बे को देखकर दूसरा शख्स कायल और पुरजोश रहे। आपके जज्बे को देखकर दूसरा शख्स कायल और पुरजोश रहे। मेरा मोबाइल किसके पास है? आपके जज्बे को देखकर ये
दूसरा शख्स कायल और पुरजोश रहे। आपके जज्बे को देखकर दूसरा शख्स कायल और पुरजोश रहे। आपके जज्बे को देखकर दूसरा शख्स कायल और पुरजोश रहे। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आप ए लिख लें। ए पहला जो खाना है यहाँ पे ए लिख लें, और इधर आप लिख लें बी। अपीयरेंस से ऊपर बी लिख लें, और इधर आप सी लिख लें, और इधर आप डी लिख लें। अच्छा, मेकिंग अ विनिंग फर्स्ट इंप्रेशन। नंबर 1 है मेकिंग अ विनिंग फर्स्ट इंप्रेशन। मेकिंग अ विनिंग फर्स्ट इंप्रेशन है ना जी। एक फातिहाना तासुर का क़याम। पहली नजर में एक फातिहाना तासुर का क़याम। कोई भी दो समय पहली नजर में देखे ना, तो उसका एक तासर कायम हो, फातिहाना तासर उसके ज़हन में कायम हो जाए ना। पहली नजर में मेकिंग अ विनिंग फर्स्ट इंप्रेशन, पहली नजर में एक फातिहाना तासर का क़याम। और मैंने लिखा हुआ है पहला तासर दिल जीतने वाला कायम करें। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। पहला तासुर दिल जीतने वाला कायम करें। 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 ठीक है जी, दो जुमले हमने लिख लिए ना। पहला लिख लिया पहली नजर में एक फातिहाना तासर का क़याम, दूसरा लिख लिया पहला तासुर दिल जीतने वाला कायम करें। अच्छा, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशन इमेज इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में पेशा बनाना तासर की अहमियत। कारोबारी तासर, 21वीं सदी में पेशा वराना तासर की अहमियत। ये जो 21वीं सदी है इसमें पेशा वराना तासर की बहुत ज्यादा अहमियत है। इक्कीसवीं सदी में पेशा वराना तासर की बहुत अहमियत है। अच्छा, अब इसकी आगे थोड़ी सी तफसील लिखी हुई है, बल्कि नहीं काफी ज्यादा तफसील लिखी है। इंग्लिश में भी लिखी हुई है, उर्दू में भी लिखी हुई है।
पेशा वराना कारोबारी तासर गाहक की एतमाद साजी में मदद फराहम करता है। पेशा वराना कारोबारी तासुर गाहक की एतमाद साजी में मदद फराहम करता है। पेशा वराना कारोबारी तासुर गाहक की एतमाद साजी में मदद फराहम करता है। ठीक है सर। अब इमेज के बारे में ना लिखा हुआ पैराग्राफ पूरा ना, इमेज के बारे में कि इमेज क्या होता है ना, हमारा इमेज क्या होना चाहिए। आप अपनी ज़ाहिरी शख्सियत और शोहरत की बुनियाद पर अपनी ज़ाहिरी शख्सियत और शोहरत की बुनियाद पर अपनी शख्सियत का तासुर कायम करते हैं। इमेज क्या होता है ना, इमेज क्या होता है। आप अपनी ज़ाहिरी शख्सियत और शोहरत की बुनियाद पर अपनी शख्सियत का तासुर कायम करते हैं। लिख लिया सर, आगे चलें। आप अपनी ज़ाहिरी शख्सियत और शोहरत की बुनियाद पर अपनी शख्सियत का तासुर कायम करते हैं। आप अपनी ज़ाहिरी शख्सियत और शोहरत की बुनियाद पर अपनी शख्सियत का तासुर कायम करते हैं। अब्दुल्ला चार्जर दे देना, चार्जर दे दे, फिर पानी का ग्लास भी दे देना। की बुनियाद पर अपनी शख्सियत का तासुर कायम करते हैं। आपका ओढ़ना बिछोड़ना अभी सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? तभी ये जो आप लिखवा रहे हैं ये किसकी है उर्दू? ये इमेज की है, प्रोफेशनल इमेज की उर्दू है। जी सर भाई, ठीक हो गया। इमेज की उर्दू हम लिखवा रहे हैं। ये था ना, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल इमेज इन 21st सेंचुरी। जी सर भाई, सही है, ठीक हो गया। छोड़ना आपका तर्ज गुफ्तगू, प्रोफेशनल इमेज, आपका ओढ़ना बिछोड़ना, आपका तर्ज गुफ्तगू और आपका रद्द अमल। आपका ओढ़ना बिछोना, तर्ज गुफ्तगू, तर्ज़े गुफ्तगू, आपका रद्द अमल और आपका रद्द अमल, आपका और आपका रद्द अमल और आपके मुतल्लिक दूसरे लोगों की राय, आपके मुतल्लिक दूसरे लोगों की राय, दूसरे लोगों की राय की बुनियाद पर आपकी शख्सियत का तासुर कायम होता है। आपकी शख्सियत का तासुर कायम होता है। लोगों की राय
आपकी राय की बुनियाद पर, आपकी राय की बुनियाद पर आपकी शख्सियत का ये होता है इमेज MAIMA। आपकी शख्सियत तभी ये का ना कि आप तभी आपका ओढ़ना बिछोना तर्ज गुफ्तगू और आपका रद्द-ए-अमल आपके मुतल्लिक दूसरे लोगों की राय की बुनियाद पर आपकी शख्सियत का तासुर कायम होता है। ये बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जी जनाब, सही हो गया। Winning from first impression, the improvements of professional image in 21st century। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। इमेज के बारे में हमने ये पैराग्राफ लिख लिया, ये इंग्लिश में भी है, मैं आपको पिक्चर बना के सेंड में हल कर दिया है, उसमें लिखा हुआ है ना, जो दोस्त इंग्लिश का लिखना चाहते हैं वो वहां से लिख लें। ठीक है सर। तो दूसरे की हमने ना इसकी लिख लिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल इमेज इन 21st सेंचुरी, द कम्युनिकेशन एज। आगे है नंबर 3 है द, इस पे भी आप नंबरिंग कर लें, यहाँ पे 1 नंबर कर लें, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, द कम्युनिकेशन एज। तीसरा नंबर ना, ज़राए अबलाग का दौर। ठीक है, ये ज़राए अबलाग का दौर है, द कम्युनिकेशन एज। ज़राए द कम्युनिकेशन ज़राए अबलाग का दौर। ज़राए अबलाग का दौर। ठीक हो गया जी। ठीक है, और नंबर 4 हो कम्युनिकेशन गया स्ट्रेटजिक इमेज, हिकमत अमली का तासुर। स्ट्रेटजिक इमेज है हिकमत अमली का तासुर। तभी इसका को बना है पैराग्राफ ज़ेबरा का दौर नहीं, नहीं है। ठीक है। हाँ, बस इस पे हिकमत अमली आपको पता ही है, कम्युनिकेशन एज है ये। ठीक है, इंफॉर्मेशन एज है, कम्युनिकेशन एज है। आप इस वक्त कम्युनिकेशन पे सारा काम करता है। बनाया तो जा सकता है पैराग्राफ, लेकिन फिर बड़ा हो जाएगा। स्ट्रेटजिक ठीक इमेज, है। स्ट्रेटजिक इमेज हिकमत अमली का तासुर। हिकमत अमली का तासुर। ठीक हो गया। स्ट्रेटेजिक इमेज हिकमत अमली का तासुर। स्ट्रेटेजिक इमेज। हमारी हिकमत अमली का तासुर अच्छा नहीं जा रहा, जिस सिस्टम की जो हिकमत अमली है ना, उसका तासुर अच्छा नहीं जा रहा अभी तक ना सोसाइटी में। इसके बारे में आपने और जी हमने सर भी। सोचा है कि इसका इमेज जो है वो अच्छा जाए ना। और इसके अच्छे जाने में सिर्फ एक सर चीज मिसिंग है, जो कि प्रैक्टिकल जो है ना वो काम है ना, वो मिसिंग है। इस वजह से तासुर सिर्फ थ्योरी वाला इमेज जा रहा है, और जो कि अच्छा नहीं है। प्रैक्टिकल जो है ना वो मिसिंग है, प्रैक्टिकल काम मिसिंग है। तो प्रैक्टिकल हम काम शुरू करेंगे ना, तो फिर हमारा इमेज जो है दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। जी सर भी। हाँ, तो इस दफा जो है इस दफा फिर हमने प्लान किया था इतवार को होम मीटिंग का ना, तो इस दफा फिर वो ट्रेनिंग आ गई थी स्ट्रेटजिक विजन की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और काफ़ी हैवी ट्रेनिंग थी, काफ़ी हैवी ट्रेनिंग थी। जी सर भी। हाँ, लेकिन है ऐसे ही था भाई, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। बहुत कमाल की ट्रेनिंग थी ना। जी सर भी। तभी वो जो उन्होंने ईमेल सेंड की थी ना, तो उसमें मैंने ट्राई की, लास्ट डे की जो ट्रेनिंग है वो नहीं ओपन हो रही। अच्छा, चलें ग्रुप में लिखें, फिर आप ग्रुप में मेंशन करें। तभी मैंने लिखा। जी मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। ठीक है, तो जी सर। रिप्लाई वेट कर लें, नहीं आता रिप्लाई एक दफ़ा और लिख लें। अच्छा, टाइम क्या हो गया हमारे पास सर? ठीक है। तभी टाइम हो गया 6:54। ठीक हो गया सर, इसको कोशिश करते हैं आज मुकम्मल कर लेना। अच्छा, आगे बी पे आ जाए सर। यहाँ पे आपने बी लिखा था, इस जगह पे बी था, अपीयरेंस के ऊपर मैंने कहा था बी लिख लें। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अभी जो जो ऊपर वाला ये ए है, जी, मेकिंग अ मीनिंग फर्स्ट इंप्रेशन। यहाँ पे ए लिख लें, यहाँ पे बी लिख लें, यहाँ पे सी लिख लें, और यहाँ पे डी लिख लें, ताकि हमें ना ठीक है सर भाई, सही नोट्स हो बनाने में गया। आसानी रहे ना। बी लिख लें, ठीक अपीयरेंस। हो गया।
अपीयरेंस। मतलब हमारा जो हमने पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि हमारी ना तवज्जो वाली कशिश और एहसासात होने चाहिए हमारे अंदर ना, ठीक है। हमारी जो हमें हमारी पर्सनैलिटी जो है वो तवज्जो वाली होनी चाहिए, पुरकशिश होनी चाहिए और एहसासात वाली होनी चाहिए। उसका हमने ए पढ़ लिया। ए में क्या आना चाहिए कि हमारा पहला कोई बंदा हमें पहली दफा देखे ना तो उसको विनिंग इंप्रेशन मिले ना, जीतने का इंप्रेशन मिले। फिर प्रोफेशन 21वीं सदी में अहमियत हमने पढ़ ली। फिर कम्युनिकेशन एज है, ये हमने पढ़ लिया कि इस वक्त कम्युनिकेशन का दौर है ना, कि आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे उतनी आगे आप बढ़ेंगे। फिर स्ट्रेटजिक इमेज हमने पढ़ लिया कि हमारा जो हिकमत अमली का तासुर है ना वो अच्छा होना चाहिए। जो भी हम हिकमत अमली कर रहे हैं, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसका तासुर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हमारा इमेज जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, फिर आगे बी लिख लें, अपीयरेंस। तो अभी हमने एक और स्ट्रेटजी भी बनाई है, एक और प्लानिंग हमने की है, एक और स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है। तो वो मैं फिर आपके साथ इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करूंगा। हमने को थोड़ा सा उसमें ना चीज़ें ऐड की हैं। एक चीज़ हमने ऐड की है ना, तो मैं उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम भी शुरू कर दिया। उसका जो भी फीडबैक आया मैं फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, बी है अपीयरेंस ना। अपीयरेंस है ज़ाहरी तासुर। अपीयरेंस क्या है? अपीयरेंस को बी वाला था ना, उसको बेशक नंबर 1 दे दें आप। ठीक है, ज़ाहरी तासुर। ज़ाहरी तासुर क्या आएगा इसमें? ज़ाहरी तासुर में कपड़े पहनना, बालों का स्टाइल, आंखों का तासुर, ज़ाहरी तासुर कपड़े पहनना, बालों का स्टाइल, आंखों का तासुर, मुस्कुराहट, जिस्मानी हरकत व सकनात, आपका स्कूल कितने में लगेगा? अच्छा, आंखों का तासुर, मुस्कुराहट, जिस्मानी हरकत व सकनात, ठीक है। ये हमारी आ जाएंगी अपीयरेंस में। आगे चलिए सर, नीचे लिखा भी हुआ क्लॉथिंग, हेयर स्टाइल, आई अपीयरेंस, स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। और इसके साथ आप लिख लें, यहाँ पे लिख लें, इस जगह लिख लें। अच्छा, ठीक है। इसमें हवासे खमसा कितने होते हैं? 6 होते हैं, 5 होते हैं? क्यों जी? हवासे खमसा हमारे 5 होते हैं, 6 होते हैं? उबैद भाई, मुनव्वर भाई, सवर भाई, आवाज आ रही है? जी सर, 6 होते हैं शायद। तभी 6 6 होते हैं, 6 होते हैं मेरे लिहाज से, मेरी याद आ रहा है ना, ठीक है, पढ़े लिख तो लें थे हमने। इसमें खमसा। खमसा वैसे हवासे खमसा, खमसा किसे कहते हैं? 5 को नहीं कहते, 5 को कहते हैं। खमसा का मतलब 5 होते हैं। हाँ, सूंघना, चखना, देखना, सुनना, छूना। हाँ, और तो कोई नहीं होता ना, 5 होते हैं ना। अच्छा, जिसमें 5 हवासे खमसा शामिल हो, यहाँ पे आप लिख लें इसमें हमारे 5 हवासे खमसा शामिल हो। तभी इसमें इसमें हाँ, अपीयरेंस, जी जी 5 हवासे खमसा शामिल हो।
अपने 5 हवास से। मतलब आप लिखेंगे यहाँ पे लिख लें, लेकिन ये इसके साथ रिलेट है। ये ना 4 मीन सेंसुअल फीलिंग कि आपने पांचों हवासे खमसा को ना आपने अच्छी फीलिंग देनी है। अगला बंदा आपको मिल रहा है, अगला बंदा आपसे मिलता है तो वो आपको देखे, कपड़े आपके अच्छे हों, ये दोनों के साथ रिलेटेड है ना। हेयर स्टाइल आपका अच्छा हो, 5 शामिल है। इंप्रेशन आपके अच्छे हो, स्माइल अच्छी हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, खुशबू लगाई हुई हो, ठीक है, वो आपको मिले, टच करे, सूंघे, ठीक है। आपके खास में शामिल है। चटने वाली रह जाएगी बस, वो हमारी बोटी खा के देखेगा तो फिर पता चल जाएगा कि मजे के हैं या नहीं है। तो बहरहाल 4 इसमें आ जाएंगे। ठीक हो गया सर, आगे चले सर। अब जिसमें 5 में शामिल है। ठीक हो गया। सी हो गया, स्टैटिक इमेजिंग विद इम्प्रूव इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। सी जो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल अंदर वाली चीज होती है, एक्सटर्नल जो होती है वो बाहर वाली होती है। आगे है जी ये तो हो गया स्ट्रेटजिक इमेज विल इंप्रूव इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। ठीक है, स्ट्रेटजिक इमेज विल इंप्रूव इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, इसके साथ आप लिख लें, इधर ऊपर ही लिख लें, हिकमत अमली का अक्स हमारी अंदरूनी ताकत और सलाहियत को बढ़ाएगा। हिकमत अमली का अक्स हमारी अंदरूनी ताकत और सलाहियत को बढ़ाएगा, यहीं पे आप लिख लें अक्स जी था इंटरनल। हिकमत अमली का अक्स, तभी हिकमत अमली का अक्स हमारी अंदरूनी ताकत और सलाहियत को बढ़ाएगा। हमारी अंदरूनी ताकत और सलाहियत को बढ़ाएगा। ठीक हो गया था भाई। हिकमत अमली का अक्स हमारी अंदरूनी ताकत और सलाहियत को बढ़ाएगा। अच्छा, अब ये तरतीब थोड़ी सी मुझे ना कंफ्यूज कर रही है। अच्छा, एक चीज ना, ये जो ऊपर वाली 2 लाइनें थी ना, इसके साथ ये चीज एक पैराग्राफ आप ना ऐड कर दें, कहीं पे भी मैं आपको पिक्चर भेजी है वैसे, यहाँ इसके साथ आप ना एक पैराग्राफ ऐड कर दें, बी क्वाड्रेंट की सोच के साथ जब हम काम का आगाज करेंगे, बी क्वाड्रेंट की सोच के साथ जब हम काम का आगाज करेंगे, बी क्वाड्रेंट के साथ, बी क्वाड्रेंट की सोच के साथ जब काम का आगाज करेंगे, तमाम दोस्त लिख रहे हैं ना, तो ये ऊपर वाले जो जीता भाई पैराग्राफ क्वाड्रेंट की सोच इसके के साथ, हाँ, बी क्वाड्रेंट की सोच के साथ जब आप काम का आगाज करेंगे तो आपकी स्किल्स और हैबिट डेवलप होंगी। बी क्वाड्रेंट की सोच के साथ जब आप
तो आपकी स्किल्स और काम डेवलप होंगी। जब काम का आगाज करेंगे, तो आपकी स्किल्स और हैबिट डेवलप होंगी। बात करेंगे तो आपकी स्किल्स और हैबिट डेवलप होगी। और प्रोफेशनल होंगी। अभी हम ना हैबिट और स्किल डेवलप करने के प्रोसेस में है। अभी आप तभी बी क्वार्टर की सोच के साथ जब आप काम का आगाज करेंगे तो आपकी स्किल्स और हैबिट डेवलप होंगी। होंगी, स्किल्स और हैबिट ठीक है, ठीक हो डेवलप। गया जी, तब सही हो गया। हाँ, स्किल्स और हैबिट डेवलप होंगी, वो यकीनन प्रोफेशनल होंगी। वो है ना, वो बता रहे थे कल मास्टर से बात हो रही थी, जो एक्सरसाइज करवाते हैं ना, कि जो सेकंड नंबर पे बेटा है उसके मसल डेवलप हो रहे हैं, और कह रहे थे राना साहब थोड़े थोड़े आपके भी डेवलप हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ, थोड़े थोड़े महसूस होने लगे हैं, लेकिन लब ने पहले में ना कितों डेवलप हो रहे हैं। तो इसी तरह हम साथ शुरू करेंगे तो क्या है कि हमारी ना प्रोफेशनल होंगी। डेवलप होंगी, वो यकीनन प्रोफेशनल होंगी, और वो हमारी ना प्रोफेशनल स्किल और हैबिट डेवलप होंगी। वो यकीनन प्रोफेशनल होंगी। ठीक हो गया। सबसे पहले आपका अपने सामने इमेज तब्दील होगा। सबसे पहले आपका अपने सामने इमेज, सबसे पहले आपका अपने सामने इमेज डेवलप होगा। सबसे पहले आपका अपने सामने अपने सामने इमेज डेवलप होगा। आपका अपने सामने में अपने सामने इमेज डेवलप होगा, इमेज तब्दील होगा। इमेज तब्दील होगा। ठीक हो गया। इमेज तब्दील होगा, फिर लोगों के सामने तब्दील होगा, तब्दील हो जाएगा। फिर लोगों के सामने आपका इमेज तब्दील होगा। सबसे पहले आपका अपने सामने इमेज तब्दील होगा, फिर लोगों के सामने आपका इमेज तब्दील होगा। ठीक हो गया। हमने काम पैसे के लिए नहीं, वैल्यू बढ़ाने के लिए करना है। हमने काम पैसे के लिए नहीं, वैल्यू बढ़ाने के लिए करना है। हमने काम पैसे के लिए नहीं वैल्यू बढ़ाने के लिए करना है। वैल्यू बढ़ाने के लिए करना है। बढ़ाने के लिए करना है। ठीक है। अब आप सुबह उठते हैं, पैसे के लिए नहीं वैल्यू बढ़ाने के लिए लोग करना। 6 स्टेप पढ़ रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, और काम करने के लिए हमारे पास पूरा दिन होता है। ठीक है, सुबह हम अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और सारा दिन आप काम करें, और काम उससे मुताबिकत चाहिए, जो हम पढ़ते हैं उससे मुताबिकत रखता हो आपका काम ना। फिर लोगों के सामने मुताबिकत नहीं रखेंगे तो फिर ये वैल्यू ऐड नहीं होगी। ठीक है, ये हम वैल्यू स्टडी वाली, हम थ्योरी वाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो सारा दिन हम प्रैक्टिकल करके अपनी वैल्यू ऐड करेंगे। तो ऐसे साल गुजरते जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, साल गुजरते जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, और आगे इंशाल्लाह देखें, हमारे सीनियर लेवल से कुछ दिन जो है वो फ्री होते हैं, इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएंगे फ्री दिन। तो अगर आपने कहा तो हम दिन अपने बढ़ा लेंगे ना सुबह की स्टडी के। ठीक है, जिस तरह से सही हो गया। किया तो उस तरह से हम ना इंशाल्लाह कर लेंगे। जी तभी सही हो गया। तभी ये जो आप जो पढ़ा रहे हैं एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड, जो दो हैं ये ए और बी, ये हैं एक्सटर्नल। ये है एक्सटर्नल। जी बिल्कुल, आपने अच्छी तवज्जो दिलवाई, ये एक्सटर्नल है, बहुत अच्छा आपने तवज्जो दिलवाई। ये बैरूनी होंगे जो लोगों को नजर आएंगे ना।
जो लोगों को तो अभी जो भी आप अभी पढ़ा रहे हैं सी और डी, ये होंगे हमारे इंटरनल ये हमारे अंदर अंदर होंगे। बिल्कुल सही आपने अंदर होंगे। है। ठीक है, ये दोनों इंटरनल है ना। ठीक है, तो अभी हम ठीक इंटरनल हो गया तो। कर रहे थे ना। तो ये हमने लिख लिया था बॉडी जिस्मानी हरकतों सकनात। अब आगे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ना खसूसियात का मजमूआ होती है। जी कॉम्बिनेशन सर ऑफ अभी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्ट्रेटजिक इमेज विल इंप्रूव इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। जी सर। तब क्या दिखाया खसूसियात का? नहीं, एक मिनट, ये मैं लिख लें आप, ये रिलेट किसके साथ है? अ सेलिब्रिटी एंड फेमस पर्सन, नंबर 2। चार्म इज कन्विंसिंग पैशनेट। आप देखिए, आप गाइड करें कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसके साथ आएगा? ये उसी सीक्वेंस में चल रहा है जो आपने इधर लिखा था ना। जिस्मानी हरकतों सकनात आंखों का तासर, मुस्कुराहट, जिस्मानी हरकतों सकनात, ये हमने पढ़ लिया ना, बॉडी लैंग्वेज। जी था अभी पढ़ लिया। पर्सनैलिटी, न्यूरल माइंडसेट, नॉलेज मैनेजमेंट, ये तो आ गया, फीलिंग। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जी तभी ये जो आपने लिखवाया था ए और बी एक्सटर्नल, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है कि चार्म इज सेंचुअल फीलिंग, इसका मीनिंग क्या होगा था भाई? हाँ मुनर भी, इसको हमने लिख लिया था पहले, मैं आपको पिक्चर बना के सेंड कर दूंगा। तवज्जो वाली जी सर कशिश ठीक है और एहसासात, यहाँ पे लिखना है तवज्जो वाली कशिश और एहसासात। ठीक है तभी। स्ट्रेटजिक तभी इमेज, इसका ये जो सी और डी है तभी चार्म कन्विंसिंग इज पैशनेट। हाँ, स्ट्रेटजिक इमेज विल इम्प्रूव इंटरनल, क्या कह रहे हैं आप? तभी ये जो है ना इंटरनल, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है चार्म इज कन्विंसिंग पैशनेट। हाँ, ये भी हमने लिखवा दिया था, इसके 3 जुमले में पिक्चर बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है आज तभी हमारी स्पीड ना काफी स्लो है, बहुत स्लो हम चल रहे हैं। ठीक है, ये पिक्चर बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा, फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है अच्छा, तभी। स्टैटिक इमेज विल इंप्रूव इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी ना, ये हमने लिख लिया, हिकमत अमली का अक्स हमारी अंदरूनी ताकत और सलाहियत को बढ़ाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ इसी के साथ आप लिख लें, इसी के साथ आप लिख लें स्ट्रेटजिक इमेज विल इंप्रूव इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज ना। ठीक है, तो यहीं पे आप लिख लें अपग्रेडेशन, हमने अपनी ना अपग्रेडेशन करनी है। ठीक है, ठीक हो अपग्रेडेशन, गया अब। यूपी अप, GRADATION, यहीं पे आप लिख लें, एबिलिटी के यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अपग्रेडेशन, यूपी अप। उर्दू में क्या कहेंगे इसको? अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन। चलिए इंग्लिश में लिख लें, कोई मसला नहीं, यूपी अप, GRADATION, ये अपग्रेडेशन। तभी लिख लिया, तभी लिख लिया, ना तभी लिख लिया। अपग्रेडेशन करनी है, सलाहियत बढ़ाना, सलाहियत बढ़ाना होगा। सलाहियत बढ़ाना, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सलाहियत बढ़ाना। तो हम अपनी सलाहियत कैसे बढ़ाएंगे? नंबर 1 आप लिख लें इल्म, इल्म। बल्कि नंबर 1 इल्म है, नंबर 2 अपग्रेडेशन है, सॉरी, नंबर 2 अपग्रेडेशन है, नंबर 2 अपग्रेडेशन है, और नंबर 3 एतमाद है, इत्मीनान। नंबर जी 4 तभी सही हो ईमानदारी, गया। नंबर 4 ईमानदारी। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 ईमानदारी। अपग्रेडेशन हो गया, सलाहियत बढ़ाना हो गया, नंबर 3 एतमाद, नंबर 4 ईमानदारी, नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 अपग्रेडेशन, नंबर नंबर 4 3 इत्मीनान, नंबर 5 मुहासबा,
मुहासबा डाला ठीक हो गया। 1 4 मुहासबा। नंबर 5 मुहासबा। नंबर 4 ईमानदारी। ठीक है, हमने अपना इल्म बढ़ाना है, अपनी सलाहियत बढ़ानी है, इत्माद बढ़ाना है, ईमानदारी को बढ़ाना है, ईमानदार हो जाए ना। और ईमानदारी में हमने पीछे पढ़ा था, लव में हमने पीछे पढ़ा था, सबसे पहले सेल्फ लव है, सबसे पहले हम अपनी जात के साथ ईमानदार हो जाएं। हम वर्जिश नहीं करते, हम अपनी जात के साथ बेईमानी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ईमान सबसे पहले अपनी जान के साथ ईमानदार हो जाएं। ठीक है, नंबर 4 ईमानदारी। नंबर 5 मुहासबा, फिर हम अपना मुहासबा भी करें। नंबर 6 फॉलो द मेंटोर। फॉलो द मेंटोर, फॉलो को फॉलो करें। फॉलो द मेंटोर। हाँ, मेंटोर MENTOR मेंटोर। जी सर अभी तब इसकी क्या होगी दोस्तों? फॉलो द मेंटोर, अपने जो मेंटोर है उनको फॉलो करो। उबैद भी क्या लिखेंगे? मेंटोर की पैरवी करें, मेंटोर की तकलीद करें। जी जी, पैरवी करें, तकलीद मेंटोर करें। को उर्दू में क्या कहेंगे? हैं? मेंटोर को क्या कहेंगे? मेंटोर ज़हनी उस्ताद, आपका गाइड, है। आपका तभी गाइड, उस्ताद। ये लफ्जी मतलब देख लेते हैं उसको। देखिए ना, मैंने आपसे को अपना डॉक्यूमेंट भी शो किया था ना, हमारे फाइनेंशियल मेंटोर जो है वो रॉबर्ट टी कियोसाकी है ना, तो उनकी बातों पे हम अमल करें, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बातों पे अमल करें। फाइनेंशियल मेंटोर, ठीक है। मेंटल मेंटोर हमारे जो है वो नेपोलियन हिल है, उनकी बातों पे अमल करें, तो हम उनको ना फॉलो करें। स्पिरिचुअल मेंटोर मैंने अपने बुद्धा बनाए हुए ना, गौतम बुद्धा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब रिलीजियस मेंटोर मेंटोर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए हुए ना, उनको हम फॉलो करें। तो इन सब मेंटोर को हम ना फॉलो करें, फॉलो द मेंटोर। ठीक है, तो इससे तभी हमारे ये होगा लीडर, लीडर को फॉलो करें, लीडर। जो भी आप कह लें, लीडर और मेंटोर, लीडर को फॉलो करें, मेंटोर, मेंटोर थोड़ा सा लीडर से बड़ा लफ्ज है। मेंटोर जो है ना, थोड़ा उसका अहाता जरा ज्यादा है, उसका एरिया जरा ज्यादा है मेंटोर का। जी सर अभी सही हो गया। फॉलो द मेंटोर, मेंटोर को फॉलो करें। अच्छा, अब आ जाए डी में, आ जाए सर। डी ठीक हो गया सर। हाँ ठीक है, ये इसके साथ ही है। ठीक है, सही है। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ खसूसियात का मजमूआ होती है ना पर्सनैलिटी जो है ये। अब ये डी पे आप आ जाए। अच्छा, पर्सनैलिटी है ना, नंबर 1 पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो है ये इस पे नंबरिंग कर लें आप ना, नंबर 1 कर लें पर्सनैलिटी। ये डी लिख के ना पर्सनैलिटी 1 कर लें, एंटरप्रेन्योरियल स्किल माइंडसेट 2 कर लें। ठीक है, नॉलेज को 3 कर लें, और इंटरपर्सनल आगे जो जितनी स्किल्स है इसको 4 कर लें। नॉलेज मैनेजमेंट एप्रिसिएशन, ये भी 4 ही है। हार्ड वर्किंग,
अब इसी इंटरपर्सनल स्किल, चलो इंटरपर्सनल स्किल 4 कर लें, मैनेजमेंट फिर आगे, हाँ इंटरपर्सनल स्किल को 4 कर लें और आगे उसका जो है मैनेजमेंट इसको फिर 5 कर लें। नॉलेज, हार्ड वर्किंग पॉजिटिव, जी हार्ड वर्किंग पॉजिटिव लीडरशिप फॉलो अप। जी ये सब उसमें आ जाएंगे, ये आप जानते हैं इसके बारे में। अच्छा अब पहला जो है ना पर्सनैलिटी, इसका लिख लें कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उर्दू में लिखना चाहिए खसूसियात का मजमुआ। हमारी जो पर्सनैलिटी है ना ये मुख्तलिफ खसूसियात का मजमुआ होती है। खसूसियात का पर्सनालिटी खसूसियात का मजमुआ, मजमूआ। रिलेशन रिलेशन। अब ये खसूसियात का मजमुआ होती है ना। अच्छा अब 2 अच्छा सलाहियत होती है, एक होती है वाहबी, एक होती है कसबी। वाहबी और कसबी 2 तरह की सलाहियतें होती है। वाहबी वो है बेयबी, वाहबी वहाब से है ना, वहाब, वाहबी। वाहबी के आगे ब्रैकेट वाहबी, जब इंसान पैदा होता है जो फितरती सलाहियतें उसके अंदर मौजूद होती है, वाहबी और कसबी। जब इंसान पैदा होता है जो फितरती सलाहियतें मौजूद होती है, जैसे उबैद भी को कुरान में कहा करते थे डिजिटल लीडर ना, तो उबैद भी में डिजिटल मतलब ये जो आईटी को यूज करने, मोबाइल शोबाइल लैपटॉप, इसकी सलाहियतें उबैद भी में बहुत ज्यादा है ना, तो ये बिल्ट इन सलाहियतें हैं। फिर उबैद भी ना कंसिस्टेंसी बहुत है, मतलब कंसिस्टेंसी में इनका कोई सानी नहीं है, मुश्किल मजाजी में इनका कोई सानी नहीं है, और इन्होंने सही कंसिस्टेंसी की मिसालें कायम की हैं लाइफ में ना। तो ये अब इनकी ना वाकई सलाहियत है। वो मतलब वाकई है जब इंसान पैदा होता है जो फितरती सलाहियतें उसके अंदर मौजूद होती हैं, ये वाकई होती हैं अल्लाह की तरफ से ना, अल्लाह ने दी हुई है। जो 25 साल थे काफ सीन बेयबी कसबी, कसबी सलाहियतें होती हैं। बताता है तो उसमें जो 25 साल थे उनके उसके अंदर होती हैं। हाँ कसबी। अच्छा ये उसके वो सलाहियतें हैं जो अंदर इंसान अपनी अंदर मेहनत से अपने अंदर पैदा करता है, इंसान के अंदर होती हैं। वो सलाहियतें जो इंसान अपनी मेहनत से अपने अंदर पैदा करता है। वो सलाहियतें ऐसे जो इंसान हाँ मेहनत करके हाँ अपने अंदर पैदा करता है। अपने अंदर वो सलाहियतें हैं जो इंसान अपनी मेहनत से अपने अंदर ये कसबी होती हैं। वो सलाहियतें जो इंसान मेहनत करके अंदर पैदा करता है। ठीक हाँ हो गया। तभी वहाबी जब इंसान पैदा होता है जो 25 सलाहियतें उसके अंदर होती हैं। वाहबी वो है भी वाहबी और कसबी वो सलाहियतें जो इंसान मेहनत करके अपने अंदर पैदा करता है। पैदा करता है। ठीक है मैं यहाँ पे हम बस करते हैं, फिर आगे सलाहियतों की ना आगे डिटेल लिखी हुई है, 15 सलाहियतें लिखी हुई है। ठीक है ये हम कल कल इसको हम जो है ना उम्मीद है कि मुकम्मल कर लेंगे हम ना। ठीक है तो ये जो स्लाइड है ना, बस इस स्लाइड के मुताबिक अब हमने ना अपनी लाइफ को प्लान करना है, इस स्लाइड के मुताबिक। तो हमने जो है इस स्लाइड के मुताबिक हमने अपनी ताबीर शुरू कर देनी है अल्लाह के हुक्म से। तो चंद सालों की मेहनत है बस हमारी ना, चंद सालों की मेहनत होगी इंशाल्लाह ताला, हमारे अंदर यकीनन बहुत सारी चेंज जो है वो आएगी ना, बहुत सारी चेंज आएगी। वैसे आप ना स्टडी कर रही हैं तो आपने अपने अंदर कोई चेंजेस महसूस किए हैं मीटिंग के अंदर? आप पहले मीटिंग करते थे लोगों से, अब मीटिंग करते हैं, उसमें कोई चेंज महसूस हुई हो आपको, या आप लोगों से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, किसी ने आपके अंदर चेंज को नोटिस किया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आप दोस्तों के साथ, किसी के साथ? क्यों जी? मीटिंग में तो फर्क पड़ा है। मीटिंग में मतलब जब आप मीटिंग करते हैं उसमें नॉलेज आपके पास ज्यादा होता है पहले से, तो मीटिंग में काफी फर्क पड़ा है।
सही है। फैमिली लाइफ में वैसे भी फर्क पड़ा है? नहीं, वो अभी जोर ही लग रहा है, कोई फर्क नहीं अभी पड़ा नहीं फैमिली लाइफ में। उबैद भाई ठीक है, वो तो डेफिनेटली जोर तो लगेगा, वो तो प्रोसेस है, लेकिन ये है कि फैमिली ने रिकग्नाइज किया है कि आप पहले से चेंज हो गए, बच्चों ने, मिसेज ने या घर वालों ने? नहीं, अभी अभी नहीं, अभी चेंज नहीं हुए ना, तो अभी पता भी नहीं चला चेंज हुए नहीं प्रॉपर जैसे होना चाहिए। उबैद भाई इस तरह मतलब इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को समझने में, या कोई कोई तो एस्पेक्ट जो है ना वो उन्होंने नोट किया होगा ना, कोई एस्पेक्ट तो नोट किया होगा, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट बनते हैं ना। अब मेरे बच्चों ने मेरी इंग्लिश को इसरा, मेरा बेटा जो है ना वो, उसने 4-5 साल पुरानी वो फेसबुक के जो मैं वो सेंटेंस लिखता था वो पढ़ रहा था, और आजकल के पढ़ रहा था ना, तो वो कहता है पापा आपने बहुत चेंज कर लिया इंग्लिश को ना। ठीक है, अच्छा, माशाल्लाह। हाँ बेटे ने मुझे ना ये नोटिस करवाया, कल की बात है। तो मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि मतलब फिर जो है ना लाइफ रूटीन में बहुत चेंज आया है, मतलब एक्सरसाइज मैंने रेगुलर शुरू कर दिया है, मतलब कोई आपकी कोई इस तरह से मुख्तलिफ पहलू ना। खाने में मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ, पहले जो है ना खाने में इतना कंट्रोल नहीं था, ठीक है, तो ये मैं कंट्रोल हासिल कर रहा हूँ। तो मतलब इस तरह मैं कह रहा हूँ कोई चीज तो वैसे भी घर वालों ने फील की होगी, कोई एक चीज तो फील की होगी। पर इजहार नहीं किया बस, शायद ठीक कुछ ना कुछ शायद फील किया हो। ठीक है, वैसे भी इजहार करेंगे इंशाल्लाह, आने वाले वक्त में होगा इजहार इंशाल्लाह। हालत तो वही कहते हैं, ये पढ़ना शुरू हो गए हैं, हंसते हैं पढ़ते हुए देख के कौन कहते हैं? अब बस बच्चे हंसते हैं ना, कभी पढ़ा नहीं ना ऐसे कॉपी पेंसिल लेके। हाँ तो ये तो हाँ जी, महसूस हाँ किया जी, ना, सही अब कह रहे हो। मेरे बच्चों ने पहले बच महसूस किया कि पापा अब आप फिर बेबी बन गए हैं। छोटा बेटा कहता है पापा आप बेबी बन गए, आप आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया, अब ये महसूस तो किया ना, मतलब हाँ घर जी, वालों ने। ये तो है। हाँ हाँ सही है, सही है, बस ये चीज है ना, मतलब अब देखिए ना हमने पैटर्न तो अपना लिया है ना, पैटर्न तो हमने अपना लिया है ना, तो लोग हमारी फैमिली ने फील करना शुरू कर दिया है। हाँ जी, जी तभी, अल्हम्दुलिल्लाह। तभी मेरा जो उनको बेटा वो पता भी ये कहता है, ट्रेनिंग बेटी में भी होते कहती हैं। है। हाँ, एक मिनट, उबैद भी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उनको पता है कि ये ट्रेनिंग में होते हैं हर वक्त, सुबह और शाम को भी और ऑफिस में भी, ये तो पता ही है उनको। तो बाकी तारीख में मैंने ये थोड़ा सा करना था कि ये जो टाइम है बड़ा शॉर्ट हो गया है। ये एक तो ये जो आज आपने बात की है ना, चीजें नहीं होती पूरी हमारे पास, ये हम सब की मिस्टेक है। चीजें हमारे पास पूरी नहीं होती क्योंकि हमने कोई ऐसा कोई बैग चीजें नहीं बनाई हुई। अब मेरा को होता है, कुछ चीजें ऑफिस में पड़ी होती हैं, कुछ चीजें घर में होती हैं, तो अक्सर फिर कोई रह जाती हैं, ऑफिस में रह जाती हैं, कोई घर में रह जाती हैं। तो ये ना सुबह का मैं चाह रहा था कि 2 घंटे दिए जाएं नमाज के बाद ना, जो अपने मामूलात हैं वो कर के फिर स्टडी की जाए। हम्म। अगर ऐसे पॉसिबल है, सारे दोस्त अगर इस पे जरा सोचने के मशवरा दें कि अगर नमाज के, अभी देखें नमाज हुई है आज हमारे यहाँ तो 5:10 पे होती है, 5:10 पे जमात हुई, 5:30 फारग हुए, तो फिर और कुछ भी नहीं होता है एक्टिविटी, मतलब आपने कोई एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो वो जो टाइम गुजर जाता है असल में वही टाइम होता है। अब ये सूरज निकल आया है, जब हम नमाज के बाद 1 घंटा एक्सरसाइज का होना चाहिए, आके नाश्ता करें, नाश्ता करके मतलब उसके बाद आप तैयार होके तो स्टडी, पहला काम स्टडी कर लें, फिर काम पे लग जाएं। हम्म। इस तरह हम्म, सारे दोस्त मशवरा दें, हाँ ये भी जी, ये सारे मशवरे आपस में कर लें सारे, हाँ। मशवरा अगर इस बच्चों के तरह हो जाए बच्चों तो। के आज से स्कूल खुल गए हैं, तो बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो फिर ये हुआ है कि हमारी जो 7:30 बजे जो एक्सरसाइज थी ना, वो हमने शाम, हाँ, आज की शाम को शिफ्ट कर लिया है, शाम को 7:30 कर लिया है, रात को ना जो अच्छा। एक्सरसाइज करवाते थे। हाँ तो अब मतलब हम्म। सब दोस्त अपनी अवेलेबिलिटी देख लें, तो इस पे कल हम डिस्कस कर लेते हैं, कल हम बात कर लेते हैं फिर, ठीक है ना, इसके ऊपर हाँ जी, आप है ना जरा सोच लें सब दोस्त,
तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 घंटे मिल जाए ना तो 2 घंटे में आप 1 घंटा एक्सरसाइज का रखें या कामों का अपना जो भी छोड़ना, बच्चों को छोड़ना लाना है वो उसके बाद कर लें। नाश्ता नुश्ता करके 2 घंटे जब आप वर्किंग स्टार्ट करें ना तो सबसे पहले स्टडी करके उसके बाद फिर काम शुरू कर दें अपना जो भी दिन का है। बिल्कुल सही है। चलिए ये ठीक सर है। हाँ जी इरफान भाई। मेरे ख्याल में ये जो टाइम है ना जो